14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे इंडिया की सरजमीन से उड़ने वाला चंद्रयान 3 आखिरकार आज शाम 6:04 पे आसमान की तह को गुजरता हुआ चांद पर पहुंच गया। आज से पहले बहुत सारे एरोस्पेस चांद पर पहुंचे थे, लेकिन वो सारे एरोस्पेस चांद की जो सरजमीन थी वो शमाली हिस्से पर पहुंचे थे। ये इंडिया का पहला एरोस्पेस था जो कि चांद के जनूबी हिस्से को टच करता है, जनूबी हिस्से पर उतरता है। इसलिए हर तरफ एक ही बात है कि चंद्रयान 3 और कंग्रेचुलेशंस भारत को इसलिए कंग्रेचुलेशन कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत का पहला एरोस्पेस है जो कि बल्कि दुनिया का पहला एरोस्पेस है जो कि जनूबी हिस्से पर चांद पे उतरा है। आज से पहले कोई नहीं जानता था कि आखिर चांद का जनूबी हिस्सा कैसा है और उस पे क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद, 10 सालों की मेहनत के बाद, इससे पहले 2008 में पहला चंद्रयान जाता है, भारत की सरजमीन से उड़ता है, दूसरा चंद्रयान जाता है लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। आखिरकार तीसरा चंद्रयान जब भारत की सरजमीन से उड़ता है और मोदी उनकी क़यादत करते हैं, और फिर आज सुबह से तमाम इंडियन न्यूज चैनल्स पे एक ही बात चल रही थी, चंद्रयान 3, क्योंकि आखिरी जो 15 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई एरोस्पेस होता है, क्रैश करता है या कोई इशू आता है तो आखिरी 15 मिनट में होता है, क्योंकि उस वक्त 15 मिनट में लैंड करना होता है। एरोस्पेस आखिरी 15 मिनट में ये होता है कि वहां पे चांद पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती, हवा नहीं होती, वो एक पैराशूट से उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर आखिरी 15 मिनट में वो लैंड नहीं करता तो वो भटक जाता है और फिर या तो वो वापस बुला दिया जाता है या फिर वहीं रह जाता है। इससे पहले रशिया 2 दिन पहले उसका एरोस्पेस जाता है, वो भी चांद के जनूबी हिस्सा दिखाने के लिए लैंड करना चाहता है एरोस्पेस को। अनफॉर्चुनेटली वो एरोस्पेस जो होता है वो क्रैश हो जाता है। लेकिन क्या पता कि आखिर इंडिया को ये सारा क्रेडिट मिलना था, इंडिया को ये सारी खुशियां मिलनी थी और मोदी की क़यादत में मिलनी थी। आज जब 6:04 होते हैं, हर तरफ खामोशी होती है, एक चैनल पे मिलियंस लोग एट अ टाइम ये वीडियोस देख रहे थे कि आखिर वाले लम्हे में क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या चंद्रयान गिरेगा, क्या चंद्रयान लैंड करेगा, ये चंद्रयान वैसा ही करेगा इससे कबल जैसे बहुत दफा हुआ था, क्रैश हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 6:04 पे चंद्रयान 3 सब आंखों ने देखा कि वो लैंड करता है और फिर इंडिया की सरजमीन तालियों से गूंज उठती है। इंडिया की सरजमीन में जो मोदी साहब हैं वो बहुत खुश होते हैं। उनके जो एक वीडियो भी आज अभी वायरल हो रही है कि एक मदरसे में दुआएं की जाती हैं इंडिया की, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि हमने दुआ की है नमाज के बाद कि चंद्रयान कामयाब हो जाए। तो ये सारा मामला की बहुत खुशियाँ थी, शायद बहुत बुरा कुछ होने वाला है और बिल्कुल यह बहुत बड़ा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि चांद पर गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम जो कि सबसे बड़ा नाम यूएसए का था। यूएसए सबसे पहले चांद पर गया था लेकिन वो शमाली हिस्से पर गया था। दूसरे नंबर पर रशिया, वो भी शमाली हिस्से पे गया था। और तीसरे नंबर पे इससे पहले भी इंडिया शमाली हिस्से पर जा चुका है। चौथे नंबर पे जो चांद पर जाने वाला नाम है वो भारत है। भारत उभरता हुआ सितारा, भारत मैशत में अब दुनिया का 5वां नाम हो चुका है और हर तरफ भारत के चर्चे ही चल रहे हैं। और आपको एक बात बताता चलूं कि जो चंद्रयान 3 है, जब वो कामयाब हुआ तो मोदी साहब से पूछा गया कि आपको बहुत मुबारक हो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा ये मुबारक मुझे ना दें बल्कि आइसरो को दें। आखिर आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई अब ये आइसरो कौन है, मोदी मुल्क का वजीर आजम है, मुबारकबाद तो इसको देनी बनती है, आइसरो को मुबारकबाद क्यों दें। तो आइसरो के बारे में बताऊं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि चंद्रयान को 2008 से लेकर अब तक कंट्रोल कर रहा था, इसको आइसरो कहा जाता है। और इसके जो इसके लीडर थे, जो कि इसको लीड कर रहे थे, वो एस सोमनाथ थे। तो एस सोमनाथ आते हैं और बहुत खुशी का इजहार करते हैं और बताते हैं कि इस पे बहुत सारी मेहनत और काविशों के बाद अगर आज ये हमें ये क्रेडिट मिलता है कि हम चांद पर पहुंचते हैं, तो ये हमारी वो काविशें हैं जो 2008 से पहला चंद्रयान जब गया था और उसके बाद 14 जुलाई को तीसरा चंद्रयान जब इंडिया की सरजमीन से उड़ा था, आसमान की जो तह को निगलता हुआ, आखिर जब आसमान के बादलों को चीरता हुआ जब चांद की तरफ गया, और आज 40 दिन के बाद आखिरकार चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हुआ और इंडियन लोगों के जो सीने हैं उसने चौड़े कर दिए। लेकिन आज ये जो मैं वीडियो बयान कर पैगाम दे रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। जितने मर्जी इख्तलाफात हैं, जितनी मर्जी नफरतें हैं, लेकिन है हमारा हमसाया मुल्क। इंडिया जो कि एक वक्त में हमारे साथ रहता था और हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, बल्कि एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, या हमने इंडिया से आज़ादी ली या इंडिया ने हमसे आज़ादी ली, इस पर भी एक सब कहते हैं। लेकिन इंडिया जब से आज़ाद हुआ है वो दिन ब दिन
गाहे बगाहे अपनी कामयाबियों को छूता हुआ आसमान की बुलंदियों को हाथ लगा रहा है। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ हमारा हमसाया मुल्क जहां आसमान की बुलंदियों को हाथ लगा रहा है, वहीं हम उसकी खुशियों को देखते हुए खुश होने की बजाय कहीं ना कहीं हम इसलिए भी अफसरदा हैं क्योंकि उस तरह की हमें लीडरशिप नहीं मिल सकी। और यहाँ पर एक खुशी की बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है, उसका वो हैशटैग है कांग्रेचुलेशन भारत। वो हैशटैग पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान भी अपने हमसाया मुल्क को कहीं मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, जो कि बड़े नाम हैं सोशल मीडिया पे, वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को कांग्रेचुलेशन भी कह रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं और उनकी खुशी में कहीं ना कहीं खुश भी हैं। आखिर में भारत के लिए बहुत सारी दिली दुआएं, हज़ार इख्तलाफात हैं, हज़ार नफ़रतें हैं, लेकिन भारत हमारा हमसाया मुल्क है। बड़ी मोहब्बतें भी हैं, कहीं ना कहीं आज भी वो मोहब्बतें बाकी हैं जो कि 1947 के पहले पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की आपस में थी। अल्लाह ताला तमाम ममालिक को जो कि काविशें करते हैं उनको उनकी मेहनतों का रंग दे और वो कामयाब हों, और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला बेहतरीन लीडर दें ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान को एक अच्छी मईशत और पाकिस्तान का फेस भी ऐसे ही पूरी दुनिया में पॉजिटिव दिखाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।